बाला साहब का असली वारिस कौन? आखिर राज ठाकरे क्यों नहीं बन पाए वारिस? बाला साहब ने राज के बजाय उद्धव को क्यों दी कमान? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारतीय परंपरा में वारिस का बड़ा महत्व है। लोग वारिस पाने के लिए कुछ भी करते हैं। इसको लेकर कई तरह की कहानियां सुनी होंगी, जिसे करुणा, नफरत, हिंसा से लेकर तरह तरह के रूप नजर आए होंगे। जैसे कि वारिस पाने के लिए सास ने बहू को घर से निकाला, बेटा पैदा नहीं हुआ तो पति ने पत्नी को निकाला। इस तरह की आए दिन कहानियां मिलती होंगी आपको पढ़ने के लिए। ठीक उसी तरह राजनीति में भी वारिस का खूब जिक्र आता है। शरद पवार ने अपने भतीजे के बजाय अपनी बेटी सुप्रिया को वारिस चुना। मुलायम सिंह ने अपने भाई शिवपाल को दरकिनार कर अपने बेटे अखिलेश को चुना। उसी तरह अनेक कहानियां हैं, लेकिन आज हम महाराष्ट्र की राजनीति की अहम पार्टी शिवसेना की बात करेंगे, जहां पर अपने भतीजे के बजाय बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को चुना। लेकिन उसी गम से आज तक दोनों भाइयों में झगड़ा जारी है। लेकिन इसी बीच दोनों भाइयों के एक होने की कहानी सामने आई है और प्रस्ताव दिया है राज ठाकरे ने। तो हमने सोचा कि आज हम आपको उस वारिस की कहानी बताएं। आखिर बाला साहब ने अपने भतीजे के बजाय अपने बेटे उद्धव ठाकरे को क्यों चुना? मराठा राजनीति को नजदीक से देखने वालों और शिवसेना के उदय और पतन तक पर किताब लिखने वालों की राय अलग है। राज ठाकरे बचपन से ही अपने चाचा बाल ठाकरे के सबसे अच्छे शागिर्द थे। राज उनके साथ राजनीतिक रैलियों में कदम ताल मिलाते चलते थे। उनकी भाषा, तेवर और चाल ढाल अपने चाचा के जैसी थी। मराठा जनता को लगता था कि राज ठाकरे बाल ठाकरे के अगले वारिस होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की मां चाहती थी कि उनका बेटा राजनीति में आए, और यहीं पर राज ठाकरे चूक गए और अपनी पत्नी के कहने पर बाला साहब अपने बेटे उद्धव को अपने साथ लेकर घूमने लगे और साल 1995 में राजनीति में उतर गए। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता, और वो चौपाई तो याद ही होगा आपको, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। फिर 1996 में राज ठाकरे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका राजनीतिक सपना टूट गया। हुआ ये कि 1996 में मुंबई में रमेश कीनी नाम के एक शख्स की हत्या हो गई। इसको लेकर तरह तरह के दावे हैं। तो दावा किया जाता है कि शिव सैनिक उसका फ्लैट हथियाना चाहता था। पहले उसे धमकाया गया और फिर बाद में उसकी डेड बॉडी एक सिनेमा हॉल में मिली। इस मामले में मृत रमेश की पत्नी ने राज ठाकरे पर हत्या का आरोप लगाया, जिससे राज ठाकरे की छवि काफी खराब हो गई। भले ही सीबीआई ने इस मामले में राज ठाकरे को बरी कर दिया, लेकिन उन्हें राजनीति से काफी अलग कर दिया। अब तक उद्धव पार्टी पर अपनी पकड़ बना चुके थे और साल 2003 में उद्धव को शिवसेना का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं राज ठाकरे बिल्कुल अकेले पड़ गए। फिर तो रास्ता ही बदल गया और आखिरकार ठाकरे ने रास्ता बदलते हुए राज ठाकरे ने साल 2006 में शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली और आज तक उसी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं। पार्टी के शुरुआती साल से विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 13 सीटें जीती। हालांकि ये ग्राफ गिरता चला गया और साल 2014 में राज ठाकरे की पार्टी मुश्किल से एक ही सीट जीत सकी। और अब फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की यूट्यूब शो में राज ठाकरे ने जो कहा वो काबिले तारीफ है। देखना होगा कि आगे दोनों भाई एक होते हैं या अलग ही रहते हैं। लेकिन राज के एक होने वाले बयान से एक बार फिर ठाकरे परिवार चर्चा में है।